गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। आज है वेनसडे और मुहर्रम की छुट्टी है, तो शिवा और हस्बैंड दोनों की छुट्टी है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा यही पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी यही बनाया था। तो हस्बैंड को जाना था कुछ काम से, तो शिवा भी वहीं चला गया। और अब बाकी के लिए ये थोड़ा सा मैं बना के रख दूँगी, अगर जल्दी आ जाएंगे, शिवा को खाना होगा तो खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। देन उसके बाद का जो दोपहर का टाइम है वो मैंने यूटिलाइज़ किया था। 12 बजे से लेकर के फिर मैं पढ़ने बैठी थी, तो मैंने एक पूरा फुल लेंथ मॉक सॉल्व किया, 150 क्वेश्चन। और थोड़ा सा मैंने एक यूनिट कंप्लीट करी। कंटिन्यूशन में मैंने 4 घंटे के करीब थोड़ा सा 5-10 मिनट का गैप लेकर के अपना कंप्लीट किया था। एक मॉक लगाने में ही 3 घंटे लग गए थे और कुछ यूनिट पड़ी थी, मतलब एक इनकम टैक्स यूनिट का थोड़ा सा कुछ पार्ट था, वो पढ़ा था ना। जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल में दिख गया होगा कि केवीएस और सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो केवीएस के टीचर से ही सुनने में आया है, और ये पहले से भी था, मैंने बोला था एक दो बार आपको कि ये जो वैकेंसीज़ हैं सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर स्टार्टिंग तक होपफुली नोटिफिकेशन केवीएस का देखने को मिल जाएगा। केवीएस की अगर हम बात करें तो केवीएस में पिछली बार जो वैकेंसीज़ थी पीआरटी में ज़्यादा थी, 6000 के करीब। इस बार वैकेंसीज़ की पोस्ट कम, मैं बोल सकती हूँ 2000 तक, 1.5 से 2000 तक, या जितनी भी आए इस तरह से ही वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और अगर अक्टूबर में आई नोटिफिकेशन, बहुत ज़्यादा वो टाइम देते नहीं हैं, फटाफट नोटिफिकेशन आता, फॉर्म भरवाते हैं, पेपर करवा लेते हैं, है ना। उस हिसाब से फिर रिज़ल्ट में इस बार टाइम लगा दिया था केवीएस में, वरना आप मान के चलिए कि लास्ट तक की अक्टूबर में फॉर्म भरेगा, नवंबर दिसंबर तक आप मान लीजिए पेपर करवा लेंगे, है ना। और अगर हम यूपी सुपर टेट की बात करें तो इस साल के लास्ट तक अभी वो अध्यक्ष वगैरह का जो काम है इनका, अभी भी एक चीज़ नहीं हो पाई है, ठीक है। पता नहीं कब से क्या बन रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग कब से क्या अध्यक्ष नियुक्ति हो रही है, अब तक नहीं करवा पाए। अभी भी थोड़ा सा प्रोसेस उनका पेंडिंग है, वो हो जाएगा। उसके बाद जो लटकी भर्ती हैं, मतलब 22 में जो टीजीटी पीजीटी के पहले के हैं और प्रवक्ता के पद हैं, ये सारी चीज़ पहले के पेपर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेन फोकस इनका है यूपी टेट अभी आया नहीं है 1-2 सालों में, तो यूपी टेट करवा के इस साल के लास्ट तक यूपी टेट करवा देंगे, ये दिसंबर तक हो जाएगा। उसके बाद या अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अब मान के चलिए यूपी टेट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी एक निकालने की मतलब मूड में है। अब देखिए कैसे क्या होता है, मतलब वैसे निकालनी तो उन्हें है ही है, 27 से पहले 26 तक पूरी करानी तो है ही है। अगर 25 के स्टार्टिंग में भी निकाल देंगे, फिर उसे पूरा कराते कराते पेपर होगा, परीक्षा होगी, रद्द होता है, मान लीजिए 1% के केस में लीक का है, फिर कोर्ट चला जाता है, फिर सुनवाई होती है, इस तरह से पूरा 25 मान लीजिए चला गया, तो 25 में ये वैकेंसी दिखा सकते हैं कि भाई हमने ये पूरी गई है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। आज मेरा क्या हुआ था, पिछले बार जो पहला मैंने मॉक दिया था वो थोड़ा सा मुझे इजी भी लगा था, और कुछ कमियां थी उसमें। मैंने एक्चुअली अभी पूरा कुछ रिवाइज़ नहीं करा, मैंने पहले ही जब पढ़ा था तब फर्स्ट टाइम ही पढ़ के और पढ़ने बैठ गई थी। अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने एक यूनिट पेपर 1 की और एक यूनिट पेपर 2 की, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है पेपर 2 की 1 यूनिट, ठीक है। आज होपफुली हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही फुल लेंथ मॉक देने बैठ गई हूँ बिना रिवीजन की। तो पहला जो मॉक दिया था मैंने एनालिसिस किया, उसमें 75 मार्क्स थे, मुझे 95 तक जाना था, नहीं हो बस, है ना। तो मुझे लगा था ठीक है हो जाएगा, और मुझे क्वेश्चंस भी उसमें आते हुए थे। और इस बार जो मैंने मॉक दिया है उसमें मेरे और बहुत ही ख़राब मार्क्स हो गए, मतलब 65 के करीब हो गए, तो 10 क्वेश्चन सीधे सीधे घट गए। और इस बार का जो मॉक का लेवल था वो काफ़ी मुझे हाई लगा, है ना। और मुझे दिक्कत ये आई कि रिवीजन हुआ नहीं है पूरी चीज़ों का अच्छे से, ठीक है, इस वजह से। तो अब मैं ये करूँगी, एक एक यूनिट जो भी पढ़ूँगी अच्छे से पढ़ के उसके पूरे पीवाईक्यू लगा लूँगी, है ना। जो यूनिट हो जाए उसके पीवाईक्यू लगाने के बाद मैं फुल लेंथ मॉक
एनालिसिस करूँगी, फुल लेंथ मॉक दूँगी। मैं अभी इसलिए मॉक इसलिए भी दे रही हूँ कि थोड़ा सा पता रहे कि भाई अभी नहीं आता है, पढ़ना है, फुल लेंथ इसलिए भी दे रही हूँ। और ये भी होता है मॉक देते हैं तो नए नए क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। पेपर 2 के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे तो उन्हें मैं आंसर की पॉइंट कर करके थोड़ा छोटा 2-3 पेज में पूरा सम अप करके लिख भी लेती हूँ, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। 3-4 मॉक मैं बाद में रखूँगी, जो सबसे बाद में मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब तक। बाकी सारे मॉक मैं लगभग देते रहूँगी, वरना फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे मैंने जो परचेज़ किया है। सो इट वॉज़ इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।